name of the chapter is India Political. Clear everyone? Students, हमने अपनी previous class में भारत के 7 पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था. India's 7 neighboring countries. Okay? The name of the neighboring countries are Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, Pakistan, China, नेपाल एंड भूटान. ओके बच्चों, बांग्लादेश और म्यांमार जो ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है, ठीक है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट डायरेक्शन. चाइना, नेपाल और भूटान बच्चों ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट इंडियाज पॉलिटिकल डिवीजन. आज हम भारत के राजनीतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 35. ओके, इंडियाज पॉलिटिकल डिवीजन इट मीन्स भारत का राजनीतिक विभाजन. ओके, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन. बच्चों, पॉपुलेशन का मीन्स होता है जनसंख्या. तो भारत एक विशाल देश है जहाँ की जनसंख्या भी अधिक है. ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस चैप्टर में दैट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज चाइना. ठीक है, एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया. क्लियर? द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट looks after the needs, welfare and safety of the people of our country. बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का मीन्स होता है केंद्र सरकार. ठीक है, तो केंद्र सरकार हमारे देश के लोगों के कल्याण और सुरक्षा की देख रेख करती है. ठीक है बच्चों, जैसे हॉस्पिटल्स बनवाना, बैंकों की स्थापना करना, कानून बनाना, ये सभी कार्य करके केंद्र सरकार अपने देश के लोगों की कल्याण और सुरक्षा की देख रेख करती है. क्लियर एवरीवन? ओके. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली विच इज द कैपिटल सिटी. बच्चों, केंद्र सरकार न्यू दिल्ली में स्थित है जो हमारे देश की राजधानी है. क्लियर? बच्चों, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. ठीक है, हमारे भारत की राजधानी का नाम है नई दिल्ली. ओके ओके. नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन न्यू दिल्ली. बच्चों, प्राइम मिनिस्टर का मीन्स होता है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का मीन्स राष्ट्रपति. ठीक है, तो बच्चों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री ये सभी न्यू दिल्ली में रहते हैं. ठीक है. As India is a large country, it is difficult for the central government to look after the needs of such a large population by itself. Okay? India has therefore been divided into 29 states and 7 union territories. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है. तो बच्चों, स्वयं केंद्र सरकार द्वारा यहाँ के सभी लोगों की ज़रूरतों की देखरेख करना, उनकी सुरक्षा कर पाना बहुत ही मुश्किल है. ओके, तो इसलिए बच्चों हमारे देश को 29 स्टेट्स यानी कि 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया. ओके, ईच स्टेट हैज अ स्टेट गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द स्टेट्स. बच्चों, प्रत्येक राज्य में एक राज्य सरकार है जो उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण की देख रेख करती है. क्लियर एवरीवन? ओके. द गवर्नर, Chief Minister, other ministers and senior government officer of the state reside in the state capital. बच्चों, गवर्नर का मीन्स होता है राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर का मीन्स होता है मुख्यमंत्री, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मीन्स होता है बच्चों वरिष्ठ सरकारी अधिकारी. ओके,
बच्चों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और राज्य के जो भी मंत्री होते हैं वो सभी राज्य की राजधानी में रहते हैं। क्लियर एवरीवन? बिसाइड द स्टेट्स देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। बच्चों, स्टेट्स के अलावा मैंने आपको बताया है कि भारत को 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांटा गया है। ओके, दीज स्मॉल एरियाज कम डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों, जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका क्षेत्र जो है वो सीमित है, तो इसलिए ये डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। ओके, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी एंड इज रिफर्ड टू एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। बच्चों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर्म द लार्ज यूनियन टेरिटरी while लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट। बच्चों, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। ओके, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्लियर एवरीवन? अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं दैट विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, सो आप आंसर करोगे दैट अंडमान एंड निकोबार इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। क्लियर? क्लियर? एंड विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? सो द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप। ओके, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ओके, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर हिंदी एंड इंग्लिश। बच्चों, हमारे देश की 2 राजभाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स आर देयर रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बच्चों, राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं उनकी अपनी अपनी राजभाषा है। जैसे बच्चों, जिस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं वह उस क्षेत्र की राजभाषा कहलाती है। क्लियर एवरीवन? ओके, people in different part of the country have diverse way of dressing and living and have diverse eating habits, but despite this diversity there is a sense of unity among the people of our country. बच्चों, हमारे देश के विभिन्न भागों पर लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा ये सभी अलग अलग है। बच्चों, पर इन सभी विविधताओं के बावजूद हमारे देश के लोगों में एकता की भावना है। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया इज द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों, हमारे भारत को अनेकताओं में एकता का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अनेक धर्मों और समुदाय के लोग शांतिपूर्वक निवास करते हैं। इसीलिए बच्चों हमारे भारत देश को अनेकताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्लास वर्क एंड होमवर्क। स्टूडेंट्स, नाउ सी पेज नंबर 35। बच्चों, इसमें मैंने सारे हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। आपको सिर्फ इसकी मीनिंग अपने बुक में ही राइट करनी है। क्लियर एवरीवन? बच्चों, जो वर्ड्स अंडरलाइन है उसकी मीनिंग आपको अपने बुक में ही राइट करनी है। ओके, अगर आप वीडियो केयरफुली वॉच करोगे तो आपको मैंने सारे वर्ड्स की मीनिंग बताई है। ठीक है, तो आपको उन सारे वर्ड्स की मीनिंग अपने बुक में ही राइट करनी है। यही आपका क्लास वर्क है। ओके बच्चों, जब आप इस वर्क को करोगे तो आप अपनी बुक पे क्लास वर्क डेट और डे मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, नाउ सी पेज नंबर 37। बच्चों, यहाँ पे कुछ स्टेट्स और उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं, है ना। स्टेट का मीन्स राज्य और कैपिटल का मीन्स राजधानी। ठीक है, तो बच्चों आपको इन स्टेट्स की कैपिटल्स लर्न करना है। ठीक है, कि इस राज्य की राजधानी का नाम क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती,
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर। ओके, तो बच्चों आपको ये 5 स्टेट्स और उनके कैपिटल्स को लर्न करना है। क्लियर एवरीवन, यही आपका होमवर्क है। बच्चों इन सारे 5 स्टेट्स और कैपिटल्स को आप लर्न करके अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करिएगा। क्लियर एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।